हेलो HVAC लवर्स। हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे जो ये सेकंड पार्ट है चिलर प्लांट सेफ्टी का। फर्स्ट वीडियो में हमने बात किया था कि कितने तरह की सेफ्टी होती है चिलर में, जो अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है। अगर आप गल्फ के लिए जा रहे हैं या इंडिया में भी किसी इंटरव्यू फेस करने जा रहे हैं, खासकर मेंटेनेंस में, तो काफी तरह की चिलर की सेफ्टी होती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये सेफ्टी का क्या काम है, ये सेफ्टी कैसे होती है, या फिर इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आप चिलर प्लांट की सेफ्टी बताएं कि क्या क्या सेफ्टी होती है। तो ये मैंने 19 तरह की सेफ्टी लिस्ट आउट किया था, जिसमें मैंने आपको हाई डिस्चार्ज प्रेशर, लो सक्शन प्रेशर, हाई डिस्चार्ज टेम्परेचर, लो सक्शन डिस्चार्ज टेम्परेचर, एवापोरेटर फ्लो लॉस, कंडेंसर वाटर फ्लो लॉस, एंटी फ्रीज, हाई कंडेंसर अप्रोच, हाई एवापोरेटर अप्रोच, लो कंडेंसर लिक्विड लेवल, इन सब के बारे में हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, जो कि आपको पार्ट 1 में मिल जाएगी। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से वो वीडियो देख लें, फिर उसके बाद ये वीडियो देखें, जिससे आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, तो जो बचे हुए हमारे सेफ्टी थे उसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे लो ऑयल टेम्परेचर, हाई ऑयल टेम्परेचर, लो ऑयल प्रेशर डिफरेंशियल, हाई ऑयल प्रेशर डिफरेंशियल, मोटर ओवर करंट, हाई मोटर वाइंडिंग टेम्परेचर, मोटर फेस करंट अनबैलेंस्ड, लो कंप्रेसर ऑयल लेवल एंड सर्च प्रोटेक्शन। तो ये सेफ्टी है जिसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लो ऑयल टेम्परेचर। ठीक है, तो लो ऑयल टेम्परेचर सेफ्टी चिलर में होती है, जो चिलर को चलने नहीं देता है। अगर सपोज कर लो आपने चिलर को स्विच ऑन किया है, काफी टाइम के बाद आपने चिलर के पैनल को ऑन किया है, तो जो चिलर के अंदर ऑयल होता है लुब्रिकेशन के लिए, आपको सबको मालूम है कि चिलर के अंदर ऑयल होता है, जो मूविंग पार्ट हमारा कंप्रेसर होता है उसके लुब्रिकेशन के लिए। तो ऑयल का जो टेम्परेचर है वो एक सर्टेन टेम्परेचर पे होना बहुत जरूरी है, नहीं तो क्या होता है ऑयल और रेफ्रिजरेंट दोनों मिक्स हो जाते हैं। हम ऑयल को हीट करके रखते हैं, ऑयल को हमेशा रेफ्रिजरेंट से ऊपर के टेम्परेचर पे रखते हैं, ताकि ऑयल और रेफ्रिजरेंट ये जो दोनों है वो अलग अलग हो जाए, है ना, एक दोनों से मिक्स ना रहे। तो इससे फिर चिलर में प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है ऑयल सम टेम्परेचर। तो ये जो ऑयल सम टेम्परेचर है ये ऑयल का ही टेम्परेचर बताता है। तो ये इसका जो लो टेम्परेचर होता है, अगर सपोज कर लीजिए ये 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम है, तो इस पे ये आपका अलार्म आ जाएगा, लो ऑयल टेम्परेचर यहाँ पर लिख कर आएगा, यहाँ पर आपका लिखा हुआ आएगा लो ऑयल टेम्परेचर, है ना, और ये चिलर को चलने नहीं देगा आपके। ठीक है, ये चिलर को ऑफ कर देगा। अब सपोज कर लीजिए आपका चिलर चल रहा है और चलते चलते ऑयल हीटर बंद हो गया, जो ऑयल संप होता है। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे इस तरह का, यहाँ पे ये ऑयल संप होता है, तो इसमें क्या होता है एक हीटर लगा हुआ होता है। तो अगर ये हीटर खराब हो जाता है, बंद हो जाता है, तो टेम्परेचर जो चिलर का ऑयल का टेम्परेचर है वो लो हो जाता है, नीचे आ जाएगा, तो आपका चिलर ट्रिप कर जाएगा। तो एक सेफ्टी ये होती है। दूसरी सेफ्टी होती है हाई ऑयल टेम्परेचर। जैसे कि लो ऑयल टेम्परेचर मैंने आपको बताया कि लो ऑयल टेम्परेचर एक सेफ्टी, इसी तरह से हाई ऑयल टेम्परेचर भी चिलर की सेफ्टी है। अब ये चिलर का टेम्परेचर कितना हाई हो जाएगा तो हमारा चिलर ट्रिप कर जाएगा। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि ऑयल का टेम्परेचर हाई होने से क्या नुकसान होता है। तो जैसे ही जो हमारा जो लुब्रिकेंट ऑयल होता है, टेम्परेचर जैसे ही उसका इंक्रीज करता है, तो जो उसकी लुब्रिकेशन करने की पावर होती है, जो कैपेसिटी होती है, वो कम होती चली जाती है। इसलिए हम ज्यादा टेम्परेचर का ऑयल को अपने कंप्रेसर के अक्रॉस नहीं सर्कुलेट कराते, नहीं तो फिर प्रॉपर लुब्रिकेशन नहीं होगा और हमारा कंप्रेसर खराब हो सकता है। इसलिए हम एक सर्टन लिमिट डालते हैं कि जैसे सपोज कर लो 150 डिग्री फ़ारेनहाइट, कि अगर इस टेम्परेचर से ऊपर अगर ऑयल का टेम्परेचर जाता है तो हमारा चिलर ट्रिप कर जाए, क्योंकि इस टेम्परेचर के ऊपर जो ऑयल होगा इसमें चिलर के अंदर, वो अपना लुब्रिकेशन का काम नहीं करेगा प्रॉपरली। तो आप ये नोट डाउन कर लें कि जो चिलर में होता है वो हाई ऑयल टेम्परेचर का जो अलार्म कब आएगा 150 डिग्री फ़ारेनहाइट, आप इसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट, 150 डिग्री फ़ारेनहाइट पे आपका जो चिलर है हाई ऑयल टेम्परेचर पे ट्रिप कर जाएगा। ठीक है, अब दूसरा जो आता है लो लो ऑयल प्रेशर डिफरेंशियल। ठीक है, अब लो ऑयल प्रेशर डिफरेंशियल क्या होता है, हम लोग थोड़ा इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम लोग बात करें कि प्रेशर डिफरेंशियल क्या होता है। ठीक है,
तो प्रेशर डिफरेंशियल के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि जैसे आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है ऑयल प्रेशर, है ना। तो जो हमारा ऑयल पंप होता है, ऑयल पंप में एक सॉरी जो ऑयल सर्किट होती है उसमें एक पंप लगा होता है, आप लोगों को मालूम होगा। फिर से मैं ये सर्किट दिखाऊंगा आपको। यहाँ पे एक पंप होता है, जो पंप हमारी जो ऑयल सर्किट होती है, देख रही ऑयल की सर्किट है, इसके अंदर सर्कुलेट कराता है, ठीक है, डिस्चार्ज करता है और वापस से जो हमारे ऑयल संप में ये ऑयल आ जाता है ना। तो जब ये ऑयल ये जब ये पंप बंद होता है, जब हमारा चिलर बंद होता है तो ये पंप भी बंद होता है, तो उस टाइम पे जीरो पीएसआईडी होता है। जीरो पीएसआईडी का मतलब होता है प्रेशर पाउंड स्क्वायर इंच डिफरेंशियल, जो प्रेशर डिफरेंस होता है वो जीरो हो जाता है, ठीक है। जैसे ही हम चिलर स्टार्ट करने वाले होते हैं, जैसे ही हम चिलर स्टार्ट करने वाले होते हैं, सबसे पहले आपने देखा होगा कि आपका पंप ऑन होता है। जैसे ही आप चिलर को कमांड देते हैं पंप ऑन होता है। चिलर ऑन होने से पहले आपका पंप ऑन होता है, ऑयल पंप इसलिए ऑन होता है कि पहले वो प्रॉपर लुब्रिकेशन कर दे, है ना। तो जैसे ही पंप ऑन होता है आप देखेंगे कि वो 35 पीएसआईडी या 40 पीएसआईडी या 45 पीएसआईडी ये प्रेशर डिफरेंस बनाता है ना। ये नॉर्मल प्रेशर डिफरेंस है, ये आपका प्रॉपर जब सीआर काम कर रहा है तो आपका 45 से लेकर 50 पीएसआईडी तक आपका ये बना सकता है, ठीक है। पंप, अब सपोज कर लीजिए आपका पंप काम नहीं कर रहा है या सिस्टम में ऑयल की कमी हो गई है, ऑयल ही नहीं है, तो आपका लो ऑयल प्रेशर डिफरेंशियल आएगा। लो ऑयल प्रेशर डिफरेंशियल कितने पे आएगा, ये देख लीजिए आप, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, लो ऑयल प्रेशर मैक्सिमम कितना होगा 50 पीएसआईडी और मिनिमम कितना होगा 17 पीएसआईडी। 17 पीएसआईडी से अगर नीचे चला जाता है, जैसे सपोज कर लो 15 पीएसआईडी हो जाता है, तो 17 पीएसआईडी से नीचे होता है तो आपका लो ऑयल प्रेशर डिफरेंशियल का अलार्म आ जाएगा और आपका चिलर ट्रिप हो जाएगा। तो याद रखिएगा लो ऑयल प्रेशर डिफरेंशियल कितने पे आता है, 17 पीएसआईडी से कम हो जाने पे प्रेशर ऑयल का। उसी तरह से आप देखेंगे हाई ऑयल प्रेशर डिफरेंशियल, ये भी एक तरह की सेफ्टी है। तो लो ऑयल का मैंने आपको बता दिया 17 पीएसआईडी। हाई ऑयल का आप नोट डाउन कर लीजिए कि जैसे ही हाई ऑयल जैसे ही 50 से अबव जाएगा, 50 पीएसआईडी से ऊपर जाएगा प्रेशर डिफरेंस, तो आपका हाई ऑयल प्रेशर डिफरेंशियल पे चिलर आपका ट्रिप कर जाएगा। समझ में आ गई बात। तो ये आपका जो एक हमारी चिलर की ये भी एक एडिशनल सेफ्टी होती है, क्योंकि लुब्रिकेशन बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है चिलर के अंदर में। अगर लुब्रिकेशन नहीं होगा तो जो आपकी कंप्रेसर की लाइफ है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी और कंप्रेसर आपका 2 से 3 या 4 महीने में खराब हो जाएगा। इसलिए ये सेफ्टी बहुत जरूरी है ऑयल वाली। आप हमेशा अगर इंटरव्यू में पूछा जाता है तो आप ऑयल की सेफ्टी जरूर बताएं, बट हाँ तभी बताएं जब आपको ये वैल्यू याद हो, क्योंकि ये वैल्यू वो पूछ सकता है आपसे इंटरव्यूअर, ठीक है। अब उसके बाद आप हम लोग आते हैं मोटर ओवर करंट। ये बिल्कुल नॉर्मल सा सेफ्टी है, हर एक इक्विपमेंट में होता है। जितने भी ऐसे इक्विपमेंट होते हैं जो इलेक्ट्रिकली ड्रिवन होते हैं, मोटर से ड्राइव होते हैं, उसमें मोटर ओवर करंट की सेफ्टी होती ही होती है। जैसे यहाँ पे चिलर में देखेंगे हमने 100% पे चिलर को चला रखा है ना। अब 100% पे सपोज कर लो चिलर को करंट लेना होगा 450 एम्पियर, है ना। अब जैसे ही 450 एम्पियर से चिलर अगर 460 एम्पियर पे जाएगा, यहाँ पे आपका सेम इसी तरह से येलो में लिखकर आएगा हाई मोटर टेम्परेचर वार्निंग लिख कर आएगा। और उसके बाद जैसे 10 एम्पियर और ये बढ़ जाता है 470 हो जाएगा, यहाँ पे वो रेड में लिख कर आ जाएगा मोटर ओवर करंट और आपका चिलर ट्रिप हो जाएगा। तो ये भी मोटर ओवर करंट भी चिलर की आप सेफ्टी है। ये ऐसी सेफ्टी है जो सबको मालूम है, इसलिए आप जो है किसी को ये सेफ्टी ना बताएं, क्योंकि तो सबको मालूम होती है ना। यहाँ पे अभी देखें हमारा चिलर 53% पे चल रहा है और बहुत ही आसानी से, बहुत ही आराम से, बहुत ही नॉर्मली चल रहा है। इसलिए यहाँ पे देखेंगे सिस्टम इस रन दिखा रहा है। जैसे ये 53 से 101% हो जाएगा या 102% हो जाएगा, चिलर आपका ट्रिप कर जाएगा मोटर ओवर करंट पे। अब बात करते हैं हाई मोटर वाइंडिंग टेम्परेचर। तो जो मोटर होती है, आप लोगों को मालूम है मोटर में 3 वाइंडिंग होती है ना। हमेशा हर एक मोटर में 3 वाइंडिंग होती है, यू वी और डब्ल्यू। कोई भी मोटर आप ले लें, छोटी से छोटी और बड़ी सी बड़ी मोटर में यू वी डब्ल्यू तरह की ये वाइंडिंग होती है। तो आप देखेंगे ये कंप्रेसर है और ये कंप्रेसर की मोटर है। ये आप देख रहे होंगे कुछ अलग शेप की मोटर है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो मोटर है ये आपकी मोटर 11,000 वोल्ट से चलने वाली मोटर है, ठीक है। ये 220 या 200 440 वाली मोटर नहीं है, ठीक है। ये आपकी 11,000 वोल्ट से चलने वाली मोटर है, इसलिए ऐसी शेप दिखा रही है। इस मोटर की भी 3 वाइंडिंग होंगे, यू वी और डब्ल्यू। तो जैसे ये मोटर चलेगी, हर एक मोटर चलने पे जब करंट लेती है तो उसका
वाइंडिंग का टेम्परेचर बढ़ता है, मोटर की भी हीट होती रहती है, तो कितना हीट होना चाहिए वो चिलर में सेट होता है। इसके अंदर देखेंगे बॉक्स के अंदर एक टेम्परेचर सेंसर लगाया जाता है इस बॉक्स के अंदर। ये बॉक्स के अंदर जो टेम्परेचर सेंसर होता है वाइंडिंग के टेम्परेचर को सेंस करता है, और जैसे ही वाइंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, मान के चलिए 150 डिग्री फ़ारेनहाइट या 160 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा हो जाता है वाइंडिंग का टेम्परेचर, तो चिलर के अंदर यहाँ पे सेम ऐसे ही लिख कर आ जाता है हाई मोटर वाइंडिंग टेम्परेचर, और चिलर ट्रिप कर जाता है। ये चिलर आपको चलने नहीं देगा इस सेफ्टी पे। तो ये सेफ्टी है चिलर की, जो चिलर को डैमेज होने से बचाता है, चिलर की मोटर को खराब होने से बचाता है। इन सारी चीजों को आपको याद रखना है। इंटरव्यू में अगर आपसे पूछा जाएगा तो बहुत ही नॉर्मल होकर बहुत ही आसानी से आपको ये सारी चीजें बतानी है। उसके बाद आता है मोटर अनबैलेंस्ड फेस। मोटर अनबैलेंस्ड फेस आप सबको मालूम है क्या होता है कि सपोज कर लीजिए आपकी मोटर है, 3 वाइंडिंग है, यू वी डब्ल्यू है ना। अगर इसको इस चीज को सपोज कर लीजिए 300 एम्पियर ले रहा है चलने पे, तो तीनों वाइंडिंग में 300 एम्पियर होना चाहिए, है ना। 300 हो या 310 हो या 305 हो। अब सपोज कर लीजिए एक वाइंडिंग में 300 एम्पियर ले रहा है, या एक फेस बोल लीजिए, है ना, आर वाई भी 3 फेस होता है जो 3 वाइंडिंग से कनेक्ट होता है। अब मान लीजिए एक एक फेस में 300 एम्पियर ले रहा है, दूसरे फेस में ये 400 एम्पियर ले रहा है, या 250 एम्पियर ले रहा है, तो मतलब यहाँ पे हमारा जो करंट है वो अनबैलेंस्ड है ना, दोनों वाइंडिंग के बीच में। तो इसलिए हमारा चिलर ट्रिप कर जाएगा मोटर अनबैलेंस्ड फेस पे। यहाँ पे आपका लिख कर आ भी जाएगा अलार्म। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं लो कंप्रेशर ऑयल लेवल। अगर हमारा जो कंप्रेशर में या चिलर में ऑयल का लेवल लो हो जाता है, तो भी चिलर हमारा ट्रिप कर जाएगा। अब ऑयल का लेवल आप रोजाना देख सकते हैं अपने चिलर में। यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे एक ऑयल हीटर लगा रहता है, और ऑयल हीटर में एक सिंबल होता है, एक साइड ग्लास होता है, इसमें लिखा रहेगा हाई। ठीक है, हाई के बाद लिखा रहता है नॉर्मल, और नॉर्मल या हाई जो होता है वो रेड से रहेगा, है ना। नॉर्मल ग्रीन से रहता है, और लो लो लेवल लिखा रहता है वो भी रेड से रहता है। तो आपको रोज देखना है कि आपके चिलर का लेवल क्या है। हाई पे भी नहीं होना चाहिए, लो पे भी नहीं होना चाहिए। हाई पे होगा तो आपका हाई प्रेशर डिफरेंशियल पे ट्रिप करेगा, लो पे होगा तो लो प्रेशर डिफरेंशियल पे ट्रिप करेगा चिलर। इसलिए आपका जो साइड ग्लास हो, नॉर्मल वाला साइड ग्लास के आसपास आपका ऑयल होना चाहिए। ठीक है, ये चीजें आपको भी मेंटेनेंस में ध्यान में रखनी है। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, काफी सेफ्टी होती है, तो मैं ये जो लास्ट बता रहा हूं आपको, एक होता है सर्ज प्रोटेक्शन, है ना। सर्ज क्या होता है, आप सबको मालूम है कि जब हमारा चिलर कुछ अजीब तरह की आवाज करने लगता है, एबनॉर्मल आवाज करता है, जैसे आप मान के चलो कि हाथी चिंगाड़ रहा है, उस तरह की अगर आवाज करता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि चिलर हमारा सर्ज कर रहा है। अब ये सर्च होता क्यों है, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, वीडियो मैंने आपको शेयर किया हुआ है यूट्यूब पे, मैं उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप उस वीडियो को देख लें कि सर्च होता क्या है। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि सर्जिंग होने से चिलर की जो लाइफ होती है कम हो जाती है। चिलर के जो मोटर, जो चिलर का जो कंप्रेसर है, उस पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आता है, चिलर की शाफ्ट पे इम्पैक्ट आ जाता है, इवन चिलर के कंप्रेसर और शाफ्ट डैमेज भी हो सकती है। क्योंकि होता क्या है कि जब चिलर सर्च करता है, तो सपोज कर लो जिस डायरेक्शन में मोटर रोटेट कर रही है, वो उसके रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश करने लगता है। अब आप ही समझे कि आपकी बाइक सीधी जा रही है, और सीधे जाते जाते वो अचानक से कोई इसको पीछे करने की कोशिश करे, तो आप आगे फेंका सकते हैं। तो सेम वैसा ही चिलर में भी होता है केस। तो इसको बचाने के लिए, इसको चिलर सर्ज हमारा ना हो, तो उसके लिए सर्च प्रोटेक्शन डिवाइस लगा जाते हैं। और मान के चलो फिर भी चिलर हमारा सर्च कर रहा है, अब एक बार हो गया, 5 बार हो गया, 10 बार हो गया, तो अगर ज्यादा चिलर सर्च करता है एक ही टाइम पे, तो चिलर हमारा हाई सर्जिंग पे ट्रिप कर जाता है। तो आपका अलार्म लिख कर आएगा हाई सर्ज, है ना। तो हाई सर्जिंग पे भी हमारा चिलर ट्रिप करता है। तो ये भी एक तरह की चिलर की सेफ्टी है। तो ये सेकंड पार्ट था हमारा चिलर की सेफ्टी का, जो आज कंप्लीट हो गया है। और आई होप आप लोगों ने सारी चीजों को समझा होगा आसानी से। फिर भी आप लोगों को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, आप लोग उसको चीजों को कमेंट में लिखें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।